क्या डायरेक्टर सैलरी पर जीएसटी लगता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि डायरेक्टर पेमेंट पर जीएसटी लगता है, लेकिन जीएसटी लॉ में इसका थोड़ा अलग मतलब है। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। Hi, my name is Vijay Lakshmi Verma. I have been working in payroll and statutory compliances for more than 12 years. डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता क्या है? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कंपनी द्वारा डायरेक्टर को दिए जाने वाली पेमेंट, जैसे सैलरी, सिटिंग फीस, कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस। अब समझते हैं जीएसटी कब नहीं लगेगा। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है एंड उसे पेमेंट सैलरी के रूप में दी जा रही है, तो उसका टीडीएस सेक्शन 192 में डिडक्ट होगा एंड सैलरी सैलरी हेड में बुक होगी। इस कंडीशन में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाता है। अब समझते हैं जीएसटी कब लगेगा। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोफेशनल सर्विस डायरेक्टर, इस केस में जीएसटी लगेगा। तो अब समझते हैं जीएसटी रेट एंड इसे कौन पे करेगा। तो ऐसे केसेस में जीएसटी रेट 18% होता है एंड पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होती है एंड जीएसटी कंपनी पे करेगी, डायरेक्टर नहीं। तो अब समझते हैं टीडीएस इम्प्लीकेशंस के बारे में। अगर सैलरी है तो टीडीएस सेक्शन 192 के अंडर में डिडक्ट होगा। अगर प्रोफेशनल डायरेक्टर फीस है या डायरेक्टरशिप फीस है तो टीडीएस सेक्शन 194J के अंडर में डिडक्ट होगा 10%। इसीलिए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सैलरी है तो जीएसटी नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टरशिप फीस है, सिटिंग फीस है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा अंडर आरसीएम मैकेनिज्म में। अगर आप पेरोल, फाइनेंस या कंपनी कंप्लाइंस से जुड़े हैं तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का जीएसटी ट्रीटमेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड पेरोल एंड कंप्लाइंस रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।